श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु। अध्याय करण सापेक्ष, करण निरपेक्ष साधन और करण रहित साध्य। आगे शंका। करण निरपेक्ष साधन का जो विवेचन हुआ है उसका चिंतन मनन करेंगे तभी तो अपने विवेक का आदर होगा। चिंतन मनन मन बुद्धि करण से ही होता है, फिर यह करण निरपेक्ष साधन कैसे हुआ? समाधान। साधन को करण निरपेक्ष विवेक प्रधान कहा गया है, करण रहित क्रिया रहित नहीं। करण निरपेक्ष साधन में जब तक साधक में किंचित भी परिच्छिन्नता है तब तक वह चिंतन मनन करता है, पर उसमें मुख्यतः चिंतन मनन करने की अर्थात तत्व में मन बुद्धि लगाने की न होकर विवेक की ही होती है। अचिंत तत्व की तरफ दृष्टि रहने से उसमें विवेक का आदर मुख्य होता है। तात्पर्य है कि इस विवेचन का लक्ष्य चिंतन मनन ध्यान एकाग्रता समाधि आदि की तरफ नहीं है, प्रत्यतु चिंतन मनन आदि से अतीत तथा इनको प्रकाशित करने वाला जो वास्तविक तत्व है उसकी तरफ है। वास्तव में विवेक का आदर करने के लिए चिंतन मनन अथवा अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्यतु गलत मान्यता को मिटाकर वास्तविक बात की स्वीकृति करने मात्र की जरूरत है। अभ्यास करणों से होता है और स्वीकृति स्वयं से होती है। अभ्यास से तत्वबोध कभी हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, कारण कि अभ्यास से एक नई अवस्था बनती है तथा परिच्छिन्नता और दृढ़ होती है, फिर उससे अवस्थातीत तथा परिच्छिन्न तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तात्पर्य है कि केवल गलत मान्यता का निषेध करना है, अभ्यास नहीं करना है। करण सापेक्ष साधन में भी विवेक रहता है और करण निरपेक्ष साधन में भी करण रहता है, परंतु करण सापेक्ष साधन में करण क्रिया की प्रधानता रहती है तथा करण निरपेक्ष साधन में विवेक की प्रधानता रहती है। करण सापेक्ष साधन की महिमा भी विवेक के कारण ही है, करण के कारण नहीं। विवेक के बिना करण अंधा है। अगर करण के साथ विवेक ना हो तो करण सापेक्ष साधन चलेगा ही नहीं। इसीलिए साधन को करण रहित ना कहकर करण सापेक्ष अथवा करण निरपेक्ष कहा गया है। अगर करण सापेक्ष साधन में से विवेक निकाल दिया जाए तो जड़ता आ जाएगी, अर्थात साधन बनेगा ही नहीं, और करण निरपेक्ष साधन में से करण निकाल दिया जाए तो चिन्मयता आ जाएगी, अर्थात बोध हो जाएगा, साधन सिद्ध हो जाएगा। विवेक के बिना करण जड़ पत्थर है और करण के बिना विवेक बोध है। चिन्मयता बोध की प्राप्ति में जड़ की मानी हुई सत्ता ही बाधक है। विवेक आधा सत्य और आधा असत्य है, अर्थात विवेक में सत्य असत दोनों है, पर करण पूरा असत्य ही है। विवेक में सत्य असत्य दोनों रहने से असत्य तो छूट जाएगा और सत्य रह जाएगा। अतः विवेक में तो ग्राह्य सत्य और त्याज्य असत्य दोनों अंश रहते हैं, पर करण में केवल त्याज्य अंश असत्य ही रहता है। अतः विवेक तो बोध में परिणत होता है और करण का संबंध विच्छेद होता है, जो कि पहले से ही है। तात्पर्य यह हुआ कि विवेक में जड़ के त्याग की सामर्थ्य है, पर करण में जड़ के त्याग की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि करण खुद जड़ ही है। करण सापेक्ष और करण निरपेक्ष साधन में भेद, एक निर्माण होता है और एक अन्वेषण होता है। निर्माण उस वस्तु का होता है जो पहले ना हो तथा कृति साध्य हो, और अन्वेषण उस वस्तु का होता है जो पहले से ही स्वतः सिद्ध हो। करण सापेक्ष साधन में अभ्यास के द्वारा एक नई वस्तु का निर्माण होता है और करण निरपेक्ष साधन में अवस्थातीत तथा नित्य प्राप्त तत्व का अन्वेषण होता है। करण सापेक्ष साधन की मुख्य बात है मन बुद्धि करण को परमात्मा में लगाने से ही उनकी प्राप्ति होती है। करण निरपेक्ष साधन की मुख्य बात है नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति। करण के द्वारा नहीं होती, प्रत्यतु करण के त्याग से स्वतः होती है। करण सापेक्ष साधन में बुद्धि की प्रधानता होती है, अतः उसमें ब्रह्म ईश्वर जीव प्रकृति जगत आदि सब बुद्धि के विषय होते हैं। करण निरपेक्ष साधन में विवेक की प्रधानता होती है।
करण के उपयोग में तो विवेक की आवश्यकता है, पर विवेक के उपयोग में करण की आवश्यकता नहीं है। करण सापेक्ष साधन में करण बुद्धि से संबंध विच्छेद होने पर बोध होता है, और करण निरपेक्ष साधन में विवेक ही बोध में परिणत हो जाता है, क्योंकि विवेक नित्य है और करण अनित्य है। ज्ञानमय वृत्ति से जगत को ब्रह्ममय देखना, अर्थात वृत्तियों को लेकर चेतन को देखना, करण सापेक्ष साधन है, और विवेक के द्वारा वृत्तियों की उपेक्षा करके स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होना करण निरपेक्ष साधन है। जैसे तुलसी से बनी माला में मणियों के मध्य में सूत को देखना, अर्थात मणियों को साथ रखते हुए सूत को देखना करण सापेक्ष साधन है, और आरंभ में मणियों के मध्य में सूत को देखकर फिर मणियों को छोड़ देना, अर्थात केवल सूत को देखना करण निरपेक्ष साधन है। मैं, तू, यह और वह, इन चारों में है सत्ता समान है, परंतु मैं का साथ होने से वह है एक देशीय हूँ बन जाता है। मैं को लेकर है को देखना करण सापेक्ष साधन है। अतः मैं ब्रह्म हूँ, यह मान्यता बुद्धि से होने के कारण करण सापेक्ष है, और मैं नहीं हूँ, ब्रह्म ही है, यह मान्यता स्वयं से होने के कारण करण निरपेक्ष है। रस्सी में सांप दिखता है, इसमें रज्जु पहित रज्जु की उपाधि वाला चेतन अधिष्ठान है। सांप अध्यस्त है और रस्सी में सांप का दिखना अध्यास है। अध्यस्त वस्तु को लेकर अधिष्ठान का ज्ञान करना करण सापेक्ष साधन है, और विवेक की प्रधानता से अध्यस्त वस्तु का बाध अत्यंत अभाव अनुभव करके अधिष्ठान चेतन तत्व में स्थित होना करण निरपेक्ष साधन है। करण सापेक्ष साधन में अभ्यास मुख्य है, और करण निरपेक्ष साधन में विवेक का आदर मुख्य है। अभ्यास में क्रिया है और विवेक क्रिया रहित है। करण सापेक्ष साधन में क्रिया करने की मुख्यता है, और करण निरपेक्ष साधन में भाव मानने और बोध जानने की मुख्यता है। करण सापेक्ष साधन में अभ्यास मुख्य होने के कारण तत्काल सिद्धि नहीं मिलती। चित्त की स्थिरता के लिए प्रयत्न करना अभ्यास है। वह अभ्यास बहुत समय तक निरंतर और आदर पूर्वक संगोपांग सेवन किया जाने पर दृढ़ अवस्था वाला होता है। और करण निरपेक्ष साधन में विवेक का आदर मुख्य होने के कारण तत्काल सिद्धि मिलती है। कारण कि करण सापेक्ष साधन में तो एक अवस्था बनती है, पर करण निरपेक्ष साधन में अवस्था नहीं बनती, प्रत्यतु अवस्था से संबंध विच्छेद होता है तथा अवस्थातीत स्वतः सिद्ध तत्व का अनुभव होता है। करण सापेक्ष साधन में मुमुक्षा की मुख्यता है, और करण निरपेक्ष साधन में जिज्ञासा की मुख्यता है। मुमुक्षुओं में बंधन से छूटने की इच्छा रहती है, और जिज्ञासा में तत्व को जानने की इच्छा रहती है। अतः मुमुक्षा में बंधन के दुख की प्रधानता है, और जिज्ञासा में सत असत के विवेक की प्रधानता है। मन को भगवान में लगाना करण सापेक्ष साधन है, और संसार के संबंध का निषेध करके मैं भगवान का हूँ तथा भगवान मेरे हैं, इस प्रकार अपने आप को भगवान में लगाना करण निरपेक्ष साधन है। करण सापेक्ष साधन में मन को साथ लेकर स्वरूप में स्थिति होती है। अतः मन के साथ संबंध रहने से योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है, परंतु करण निरपेक्ष साधन में मन के साथ संबंध न होने के कारण योग भ्रष्ट चलित मना होने की संभावना रहती ही नहीं। करण निरपेक्ष साधन में पहले से ही मन के साथ संबंध का त्याग रहता है। जैसे आरंभ में कोई साधक सकाम होता है और कोई निष्काम होता है, पर सकाम साधक को अंत में निष्काम होने पर ही तत्व का अनुभव होता है। ऐसे ही आरंभ में कोई करण सापेक्ष क्रिया प्रधान साधन करता है, कोई करण निरपेक्ष विवेक प्रधान साधन करता है, पर करण सापेक्ष साधन करने वाले को अंत में करण निरपेक्ष होने पर ही तत्व का अनुभव होता है, क्योंकि तत्व करण रहित है। दोनों में भेद इतना ही है कि करण सापेक्ष साधन में पराधीनता रहती है, अहम का जल्दी नाश नहीं होता, साधक अंतकाल में योग भ्रष्ट हो सकता है, और तत्व की प्राप्ति देरी से तथा कठिनता से होती है। परंतु करण निरपेक्ष साधन में स्वतंत्रता रहती है, अहम का नाश जल्दी होता है, योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती ही नहीं,
और तत्व की प्राप्ति जल्दी तथा सुगमता से हो जाती है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। ओम शांति शांति शांति।